जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोचते रहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है, एक मुश्किल सब्जेक्ट है और इसको शायद नहीं पढ़ा जा सकता, अच्छे तरीके से अच्छे नंबर नहीं लिए जा सकते। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों की इस मुश्किल को आसान किया जाए और एक्सरसाइज या चैप्टर में मौजूद इंपॉर्टेंट सवालात की निशानदही की जाए। तो आप अगर किताब अभी ऑन करेंगे मेरे साथ तो इंशाल्लाह आपको वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने साथ दिखा सकूँगा और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको पता लग जाएंगे, जिससे ये है कि आपका आने वाला जो कैरियर है, आने वाले इम्तहानात हैं वो बड़े आसान हो जाएंगे और इजीली आप जो है इस चीज़ को कर सकेंगे हमारे साथ। आपके स्टूडेंट्स टोटल चैप्टर जो हैं वो अगर हम 9 क्लास से शुरू करें और FSC 12 तक जाएँ केमिस्ट्री को लेकर, तो फ़िलहाल 9 में अगर बात करें तो केमिस्ट्री के 8 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है, देन देयर इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, देन पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। फिर आपको उस चैप्टर मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर आएगा 5 चैप्टर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, 6वां चैप्टर सॉल्यूशन, 7वां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 8वां जो है वो केमिकल रिएक्टिविटी। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो कुछ बुनियादी असूल होंगे, उनमें एग्ज़ामिनर क्या क्या पूछता है और कैसे मुश्किल सवालात आपके लिए बना देता है, तो उसको लेकर हम आसानी में जो है आपको इंशाल्लाह बात करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि किसी भी चैप्टर को जो है उसके इजी क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कुछ बुनियादी असूलों की, यानी कुछ फंडामेंटल चीज़ों की, जिसमें आपको पता है केमिस्ट्री की शाखें आ जाती हैं। केमिस्ट्री की शाखे में पहले हम एक क्वेश्चन तैयार कर लें कि डिफ़ाइन केमिस्ट्री, और वो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद फिर जो शाखें हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की शाख है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के दरमियान डिफरेंस है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा आप कम से कम ये तो करें, और इनके स्कोप भी तैयार कर लें आपने, यानी स्कोप क्या होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का और एनालिटिकल केमिस्ट्री का, और स्पेशली जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है और बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री भी आप तैयार कर लें। उसके बाद फिर तारीफ़ें आ जाती हैं, उसमें आपको मैटर की डेफिनेशन याद कर लें बस, और मिक्सचर की डेफिनेशन याद कर लें। मिक्सचर में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, उनकी डेफिनेशन को याद करें। उसके अलावा आप सब्सटेंस की डेफिनेशन याद करें, और इसके अलावा आप फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं वो आप लाजमन तैयार करें कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं। फिर एलिमेंट का टॉपिक आ जाता है, और एलिमेंट की डेफिनेशन याद करें, और आपको पता होना चाहिए कि पुराने ज़माने में कितने एलिमेंट्स थे। मतलब देयर वर 4 एलिमेंट्स। फिर 9 एलिमेंट्स के बारे में बात होती है, जो कि ओल्ड एज एलिमेंट्स, इब्तदाई दौर में 9 एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं लोग। फिर डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव का ज़माना आया, उसमें तकरीबन कोई 63 एलिमेंट्स के बारे में लोग जानने लग गए, और आज तकरीबन 118 एलिमेंट्स के बारे में जाना जाता है, और कुदरत में पाए जाने वाले 92, यानी आज तक 92 को डिक्लेयर कर दिया गया है कि कुदरत में पाए जाते हैं। तो आप डेफिनेशन याद करें, और ये जो मैंने बातें की हैं आप याद रखें। और इसके अलावा आप ये टेबल याद करें जिसमें कराए अर्ज़, समंदर और कराए हवाई, यानी कि ओशंस और अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स किस किस परसेंटेज के साथ हैं, ये आप लाजमी तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कौन से एलिमेंट्स जो है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ब्रोमीन और मरकरी जैसे एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर इंसानी जिस्म आ जाता है। इंसानी जिस्म में किन एलिमेंट्स की क्या क्या परसेंटेज है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप एक क्वेश्चन तैयार करें, सिंबल क्या है, और डिफरेंट सिंबल्स याद कर लें तो आपको याद हो ही जाएंगे। सिंबल की डेफिनेशन याद करें। फिर वैलेंसी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट, ये आप लाजमी याद करें और कुछ एग्जांपल्स कर लें कि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो हाइड्रोजन 4 जुड़ गए, नाइट्रोजन की 3 है तो 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ गए, और ऑक्सीजन की 2 है तो 2 जुड़ गए, और क्लोरीन की 1 वैलेंसी है तो उसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन जो है, 1 हाइड्रोजन जो है वो जुड़ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप फेरिक सल्फेट और फेरस सल्फेट में ये वेरिएबल वैलेंसी होती है इन दोनों की, ये फार्मूले लाजमी याद कर लीजिएगा, ये आपको बोर्ड में आ सकते हैं। रेडिकल्स याद कीजिएगा, स्पेशली अमोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोक्सी साइनाइड, बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइड और फॉस्फेट, ये रेडिकल्स आप लाजमी याद कर लीजिएगा। पहले चैप्टर की बातें हो रही हैं। तो कंपाउंड की डेफिनेशन याद कीजिएगा, कंपाउंड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पलें याद कर लीजिएगा। कंपाउंड 2 किस्म के होते हैं, आयोनिक होते हैं या फिर कोवलेंट होते हैं।
तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा, और कोवलेंट कंपाउंड्स की भी डेफिनेशन और एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा। और फिर एक टेबल दिया है जिसमें से वो पहचानने को कह रहा है आपको कि कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड्स को आप फ़र्क कर लो, बता दो कौन कौन से हैं। तो उसमें आप पानी तो कोवलेंट है, नमक आयोनिक है, यानी जिसमें मेटल आ जाता है वो आयोनिक होता है, और जिसमें सारे नॉन मेटल होते हैं वो कोवलेंट होता है। ये एक निशानी मैंने आपको बताई है। उसके बाद मिक्सचर्स कर लीजिएगा, पहले भी बताया आपको डेफिनेशन वगैरह। और मिक्सचर किस को क्या कौन सी चीज़ का मिक्सचर होता है, जैसे हवा किस चीज़ का मिक्सचर है, मिट्टी किस चीज़ का मिक्सचर है। इसके अलावा दूध में क्या होता है अगर वो मिक्सचर है, तो पीतल स्पेशली ब्रास ये किस चीज़ का मिक्सचर है, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड में हमारे पास कंपाउंड और मिक्सचर होते हैं, दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, और इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या क्या होता है। यानी ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, पहला लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको बतौर लॉन्ग क्वेश्चन देखना है। फिर टेस्ट योर सेल्फ आ जाती है 1.2। ये आप मेरी वीडियोस मौजूद हैं टेस्ट योर सेल्फ के ऊपर, आप वो देख सकते हो। इन सब के जवाब जो है मैंने आपको दिए हुए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैथ से सवाल आते हैं डेफिनेशनों के साथ, आपने इनकी एग्जांपल्स याद कर लेनी है। फिर ये एग्जांपल 1.1 आती है, ये लाजमी कीजिएगा। फिर एक टॉपिक आता है रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ग्राम में वज़न होते हैं और AMU में वज़न होते हैं। ग्राम में होते हैं तो इट्स अ रियली बिग डील, और AMU का मतलब है एक पार्टिकल का वज़न। तो ये आपको पता होना चाहिए किसी शय के 1 ग्राम में कितने AMUs होते हैं, यानी हाउ मच ग्राम्स इन 1 AMU हैव। ये भी एक क्वेश्चन है टेस्ट योरसेल्फ का, पहला 1.3 का पहला सवाल है, ये आपने याद करना है। फिर केमिकल फार्मूला कैसे जो है वो लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, ये आपको क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार कर लेना चाहिए आपको। और कीमियाई फार्मूला की अहमियत यानी सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, ये फ्लावर सा बना हुआ है, ये आप लाजमी तैयार कीजिएगा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला जैसे सवाल आता है, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, लेकिन इसमें आपने डेफिनेशन के साथ साथ इसका एक टेबल तैयार कर लेना जो आपकी बुक में बना हुआ है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोलेकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला लिखा हुआ है, इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स के लिखे हुए हैं। उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास आ जाता है, ये आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए, ये मेथडोलॉजी है। तो आप ये मेरे प्लेलिस्ट में जाओ इस चैप्टर के और ये मेरी वीडियो देखो, उसमें इंशाल्लाह आपको ये भी तैयार हो जाएगा। टेस्ट योरसेल्फ 1.4 भी आप अभी अपने यूट्यूब सर्च इंजन पे लिखो और मेरी टेस्ट योरसेल्फ सबसे टॉप पे आपको नज़र आएगी, वो आप देख लो। उसके बाद आता है फिर केमिकल स्पीशीज़ का टॉपिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब केमिकल स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो केमिकल स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत सी किस्म की होती हैं। उसमें हमारे पास जो है वो आयंस होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। आयंस की 2 किस्में होती हैं, केटायंस और एनायंस। और केटायंस और एनायंस जो हैं इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल्स आप याद करोगे, और फिर मॉलिक्यूलर आयंस की डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल याद करोगे। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल याद करोगे। और इसके अलावा आप ये डिफरेंस है एटम और आयन में क्या डिफरेंस है, ये टेबल और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करोगे। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या डिफरेंस है, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करोगे। और इवन आयन और फ्री रेडिकल में क्या डिफरेंस है, ये भी, और इनकी इक्वेशंस हैं, ये भी आप लाजमी याद कर लीजिएगा। उसके बाद मॉलिक्यूल्स की इकसाम है, और ये जो भी मैंने आपको सारे डिफरेंस बताए हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं। फिर है मॉलिक्यूल की इकसाम यानी कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये भी आप देख सकते हो, व्हाट आर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, शॉर्ट भी आ जाएगा, लॉन्ग भी आ सकता है। और इसमें आपको अमूमन वैसे होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इस टॉपिक में सवाल आ जाता है। टेस्ट योरसेल्फ 1.5 आप देख सकते हो। उसके बाद आता है ये टॉपिक आपका ग्राम एटॉमिक मैथ्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड ग्राम फार्मूला मैथ्स। ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा नागुज़ीर सा गुजरता है, समझ में नहीं आता, अमूमन टीचर्स भी समझाने में इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेस करते हैं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा फैक्टफुल टॉपिक है। तो आप मुझसे समझना चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियोस मेरी देख सकते हो, आप वहाँ समझ सकते हो। और इसके अंदर आप इनकी डेफिनेशंस याद कर लो। फिलहाल एवोगैड्रो नंबर क्या होता है और इसकी डेफिनेशन याद करो, मोल क्या होता है इसकी डेफिनेशन याद करो, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। फिर एग्जांपल 1.6 आती है, इसको लाजमी आप देखो, मैंने समझाया हुआ है। उसके बाद फिर केमिकल कैलकुलेशंस हैं, यानी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अमूमन बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आ भी जाते हैं, नहीं भी आते, लेकिन आपको तैयार ज़रूर करने हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मुलेशन है, उसके हिसाब से कोई ना कोई न्यूमेरिकल्स आपको आ सकता है और आपने इनके न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं। फिर पीछे रह जाते हैं आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो कि पीछे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, MCQs हैं, वो मैंने सॉर्ट आउट किए हुए हैं, वो भी वीडियोस के थ्रू आप देख सकते हो। और फिर ये मश्की सवालात यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे होते हैं, ये भी आपको तैयार करने हैं। तो ये थी हमारी पहले चैप्टर की जर्नी। और अगर आप पहला चैप्टर थॉरली तैयार करोगे और आपको अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए
तो फिर आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और मैक्सिमम नंबर जो है वो आप स्कोर कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये है कि आपने थोड़ा सा हौसला रखना है और चैप्टर को थॉरली तैयार करना है। और जो बातें मैंने आपको इस चैप्टर में बताई हैं आपने अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देनी है ताकि उनको भी पता लगे। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या शॉर्ट है, क्या लॉन्ग है। और जो चैप्टर मैंने आपको लॉन्ग बताए हैं अमूमन वही लॉन्ग आते हैं जो मैंने बताए हैं, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उसको फॉलो करो। चैनल की प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो करो। तो इंशाल्लाह हेल्पफुल मटेरियल मैं आपके लिए लाता रहूँगा और एजुकेशनल न्यूज़ भी मैं आपको देता रहता हूँ, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।